हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब देखो बच्चे, जैसे चैप्टर आपको कहता है शॉर्ट रन एक टाइम पीरियड है। इक्विलिब्रियम के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन होती है, और हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आउटपुट की बातें करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो शॉर्ट रन का कंसेप्ट है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है, और जो एडी और एएस की अप्रोच है विद सेविंग और इनकम की अप्रोच है, और काफ़ी चीज़ें आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेंगी। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट रन का कंसेप्ट क्या होता है। देखो बच्चों, कंसेप्ट मतलब शॉर्ट रन एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में कि अगर समय थोड़ा है, अगर टाइम पीरियड थोड़ा है, तो उस थोड़े टाइम पीरियड में डिमांड कैसे रिएक्ट करती है, सप्लाई कैसे रिएक्ट करती है। और अगर केन्स की थ्योरी को हम लोग समझे तो कहता है शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। कहता है कि शॉर्ट रन के टाइम पीरियड में जो टेक्नोलॉजी है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती आउटपुट को डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम पीरियड है बच्चे। अब थोड़े टाइम पीरियड में हम लोग टेक्नोलॉजी तो नहीं चेंज कर सकते। मेरे पास अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक में यूज़ करता हूँ, एकदम से कोई बल्क में ऑर्डर आ जाए कि मुझे 10 दिन में सारा सामान देना है, बना के सारे आउटपुट मुझे बना कर देना है, तो मैं एकदम से लेबर को छोड़ के मैं कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्लांट मशीनरी एकदम से तो नहीं ला सकता भाई। हर चीज़ के लिए मुझे समय लगेगा, टाइम लगेगा। एकदम से मैं कोई नई फैक्ट्री इंस्टॉल नहीं कर सकता, नई मशीन इंस्टॉल नहीं कर सकता। हर एक चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो सकता। पर जो आउटपुट है, कहता है कि वो चेंज हो सकता है, हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर लेते हैं, उसको इंक्रीज कर लेते हैं या उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो हम आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर हम एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे, एक चीज हमारे लिए वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी यहां पर कांस्टेंट रहेगी, और जो एम्प्लॉयमेंट है हम लोग आउटपुट इंक्रीज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास कि जो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का आउटपुट में, कि जो जीडीपी है, आप लोग अच्छे से समझते हैं जीडीपी क्या चीज़ है, पर जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है वो कैसे अचीव होगा। कहता है कि वो तभी अचीव हो पाएगा जहां पर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई होगी हमारी, वो किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम तो तभी हो पाएगा ना बच्चे, जहां पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगी। ठीक है, कहता है एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो कोई प्रोड्यूसर है वो प्लान करता है कि मुझे इतनी तो सप्लाई करनी ही करनी है, या टोटल सप्लाई एक पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरे एरिया के अंदर, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई वो कंसेप्ट है। सेम एज एग्रीगेट डिमांड, जहां पर डिमांड की बात की जाती है, जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएं, जहां पर ये दोनों कंसेप्ट इक्वल हो जाएं, तो वो कंसेप्ट बनता है हमारे लिए इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो कि इक्वलिटी इक्वलिटी बिटवीन एएस एंड एडी इंप्लाइज द इक्वलिटी बिटवीन इनकम एंड डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। कहता है जहां पर सप्लाई और डिमांड इक्वल होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, तो वहां पर जो इनकम है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? वो भी सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा बच्चे? रीजन है उसके पीछे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होंगे, वहां पर इनकम भी किसके इक्वल होगी? डिमांड के इक्वल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितनी इनकम होती है, डिमांड को भी हम लोग वैसे ही इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जहां पर इनकम इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो हम लोग जहां पर कंसेप्ट बनता है एस इक्वल टू एडी, तो हम लोग वहां पर वाई इक्वल टू वाई मीन्स इनकम, इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, एक कंसेप्ट है बच्चे, आप लोग देख लेना इक्विलिब्रियम जीडीपी का कंसेप्ट यहाँ पर क्या, कि एडी इक्वल टू एएस और वाई इक्वल टू एडी मीन्स यहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा? इनकम ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एडी,
और अगर एडी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एएस तो वहाँ पर एडी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी किसके, इनकम से भाई। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास एक्चुअल स्टॉक और रिक्वायर्ड स्टॉक्स का भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे कि हमारे पास अल्टरनेटिव अप्रोच है। अब हम लोग दो अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पहली अप्रोच थी तो हमारे पास भाई जहाँ पर हम लोग सेविंग्स और इनकम की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की बात की है। अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिव अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास दो अलग अलग अप्रोच होंगी। पहली अप्रोच है हमारे पास जहां पर हम लोग मानते हैं कि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं, सेविंग जो भी कोई इंसान है, कोई पर्सन है, वो कोई इनकम अर्न करता है तो उसका कुछ पार्ट तो वो डिमांड पे खर्च कर देता है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर वो खर्च कर देता है, कुछ पार्ट को वो सेव करता है और उसी सेविंग वाले पार्ट को या तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है या कुछ और करता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब कहता है बच्चे क्या कि नाउ वी नो दैट अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पर कोई दो सेक्टर इकोनॉमी है, सिर्फ दो सेक्टर है जहाँ पर प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड्स होंगे। ठीक है, तो कहता है वहां पर क्या इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक करेगी, जहां पर इनकम इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट डिमांड के। और हम लोगों को पता है इनकम इक्वल टू एडी, और एडी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये हम पहले से जानते हैं, y इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, और एडी के अंदर क्या क्या आता है भाई, एग्रीगेट डिमांड के अंदर आता है बच्चे सी प्लस आई। ठीक है, हम लोग ये पहले भी समझ चुके हैं, जो सेविंग है एडी है हम उसको क्या कह सकते हैं भाई, उसको हम लोग सी प्लस आई भी कह सकते हैं। और एक बार हम लोग इनकम को कंजम्पशन प्लस सेविंग भी कहते हैं, जो हमारी इनकम होगी उसी के पार्ट को हम कंज्यूम करेंगे और उसी के पार्ट को हम लोग सेव करेंगे। तो इनकम को तो हम लोगों ने कह दिया कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, सी प्लस एस, और एडी को हम लोगों ने कह दिया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंज्यूम किया है, अगर किसी प्रोड्यूसर ने परचेज किया, डिमांड किया तो उसने इन्वेस्ट किया है वहां पर, सी प्लस आई। तो जो सी है वहां से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो जैसे इक्विलिब्रियम आपके सामने भाई, यहाँ पर सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, वाई वहां से हम लोग एक वाई को डिनोट करता है और एक एडी को डिनोट करता है। अगर हम वहां सी से सी को कॉमन निकाल लेंगे वहां से हम लोग, तो हमारे पास कंसेप्ट क्या बचेगा, एस इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या बच्चे कि यही कंसेप्ट बनता है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी तो वहां पर भी एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनता है। ठीक है, और इसी के साथ आप कुछ पॉइंट्स है बच्चे यहाँ पर आपके पास इस बॉक्स जोन के अंदर, इसको समझना। और ये पेपर में हर बार आता ही आता है, चाहे वो एक वन वर्ड आंसर में आए, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो एक सिंगल आपके पास एक मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आए। ये 3-4 डेफिनेशन है, पहली एक्स एंटे सेविंग, फिर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, फिर एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये जो एक्स एंटे सेविंग है और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आप लोग इसको अच्छे से समझना। कहता है एक्स एंटे सेविंग का, एक्स एंटे का मतलब होता है भाई जिस चीज को हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, जो चीज को हम लोग प्लान करते हैं, कुछ सोचते समझते हैं जिस चीज के बारे में, कहता है कि एक्स एंटे इट रेफर टू डिजायर्ड सेविंग्स। उसने बात की ना, डिजायर सेविंग की बात की है, और प्लान सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन 1 ईयर। हम जो एक किसी पर्टिकुलर एक ईयर में कोई हम लोगों ने प्लान किया कि इतनी हम लोग सेविंग करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एक्स एंटे सेविंग्स। सेम एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, जो हम पर्टिकुलर किसी 1 ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग डिजायर करते हैं, प्लान करते हैं, विश करते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करनी ही करनी है। तो ये थे बच्चे आपके पास एक्स एंटे और आपके पास जो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे सेविंग्स। इसके जस्ट अपोजिट कंसेप्ट हैं बच्चे, रिलेटेड कंसेप्ट हैं आपके सामने। एक्स पोस्ट सेविंग, मतलब वहां पर तो आपने पहले क्या एक्स एंटे में कि आप लोगों ने प्लान किया, डिजायर, जबकि एक्स पोस्ट में क्या होगा, जो एक्चुअल सेविंग आप लोग करते हैं। आपने प्लान किया मैं तो 1000 रुपए की सेविंग करूंगा, तो वो 1000 रुपए की क्या कहलाई, वो एक्स एंटे सेविंग कहलाई। पर आप एक्चुअल में सेव कर पाए मात्र 500 रुपए, तो वो सेविंग 500 रुपए क्या कहलाई, वो आपके लिए कहलाई एक्स पोस्ट सेविंग। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं भाई। ठीक है, तो वो आपके लिए कहलाएगी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, अब आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, जहां पर हम लोगों को इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है, आउटपुट डिटरमाइन करना है हम लोगों को, और विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। और इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम इनकम है उसको भी डिसाइड करना है। उसको हम लोग कर पाएंगे दो अप्रोचेस के साथ। पहली अप्रोच होगी हमारे पास जहां पर
ए एस इक्वल टू ए डी, और दूसरी अप्रोच होगी हमारे पास जहां पर एस इक्वल टू आई। ये हम लोग दो कंसेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इनको थोड़ा ब्रीफ में समझना है हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिर्फ कवर करेंगे ए एस और ए डी के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम लोग सीखेंगे एस और इन्वेस्टमेंट आई के बारे में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो बच्चों जानते हैं आगे क्या होता है। देखो बच्चे, आगे कहता है वो कि जो एडी और एएस की अप्रोच है आपके लिए, ठीक है, वहां पर हम लोग इनकम को इक्विलिब्रियम देख के कैसे चलते हैं भाई। कहता है क्या, एएस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। जैसे जैसे किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। आप लोग एक डायग्राम है उसकी हेल्प से देखना बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है वो देखो। एक डायग्राम बच्चे देखना, डाटा सेट आपके पास इनकम और जीडीपी, हमें विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी समझना है सारा कुछ, क्योंकि हम लोग मैक्रो टर्म्स की बात कर रहे हैं जहां पर एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके अंदर जब इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है जीडीपी इंक्रीज होगी। जीरो थी तो सप्लाई वहां पर जीरो थी, ठीक है। और डिमांड का कंसेप्ट यहां पर आप याद रखना, जहां पर इनकम जीरो थी तो वहां पर डिमांड क्या थी, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए सभी बच्चे कि जहां पर इनकम का लेवल जीरो होता है तो वहां पर डिमांड क्या होती है, ठीक है। यहां पर हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं एस की, तो जहां पर इनकम का लेवल जीरो था तो एस का लेवल भी जीरो था। इनकम इंक्रीज हुई 0 से 30, 30 से 50, सेम एज सप्लाई भी इंक्रीज हुई सेम मैनर में, ठीक है। तो डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगा भाई, एक जो हमारे पास 45 का एंगल है उसी अप्रोच में 45 डिग्री का एंगल हमारे लिए परफेक्ट बनेगा, किसका, सप्लाई की जो कर्व बनेगी, ठीक है भाई। ये हम लोग पहले से जानते हैं, जो एस का फंक्शन है कुछ इसी प्रकार से होगा। पर जो एडी का फंक्शन होगा वो कैसे होगा, वो आप कहते हैं कि ये डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है हमारे लिए, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है एक इकोनॉमी के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। इसके दो ही मेन कंपोनेंट हैं, मतलब क्या, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिमांड के अंदर दो ही कंसेप्ट होते हैं भाई, या तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर कहता है वो कि या तो डिजायर्ड होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, या फिर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और क्या, जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा एज्यूम टू बी ऑटोनोमस, कि वो ऑटोनोमस नेचर का होगा, मतलब क्या है कि वो अपने आप, ऑटोनोमी, अपने आप चलेगा, वो अपने आप को रन करेगा, ठीक है। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो विद द रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग होगा, जैसी हमारी इनकम होगी वैसी हमारी कंजम्पशन होगी। और यहाँ पर जो कहता है, यहाँ पर क्या भाई, कि जो हमारे पास कंजम्पशन है और इनकम है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। पर आप लोग एक डायग्राम देखना बच्चे, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है कहता है क्या, कि वो ऑटोनोमस फंक्शन है, कि आपका हर इनकम के लेवल पर, इनकम आपकी 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, हर बार इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस फंक्शन है वहां पर, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी कोई भी है, सॉरी इनकम आपकी कोई भी है, जीरो की बात नहीं कर रहा है, याद रखना, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करता है वो, कि जहां पर आपकी इनकम कोई भी है तो इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा सेम होगी। जैसे आपके लिए यहाँ पर बात की गई है भाई, इनकम का लेवल है जो आपके लिए, इनकम है और एक इन्वेस्टमेंट है, इनकम का लेवल कोई भी है यहाँ पर, जो भी लेवल हो हमारे पास, पर इन्वेस्टमेंट तो हर बार 20 की रहती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंजम्पशन का फंक्शन देखें आगे डायग्राम में, कहता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई, वाई की वैल्यू देखना आप लोग 0 और कंजम्पशन वहाँ पर 30, जबकि एस के अप्रोच में यहाँ पर अपोजिट था, 0 और 0 था। पर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई 0, 20, 40, 60, 80, 100, वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारी इंक्रीज हुई। और ये सेम डायग्राम बना जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ईडी अप्रोच का जो हमारे पास डायग्राम था, वो सेम डायग्राम यहाँ पर हमारा भी यहीं पर बना है भाई, ठीक है, बिल्कुल सेम बात भाई। आगे क्या कहता है बच्चे वो, अगर हम इन तीनों डायग्राम्स को ऐड ऑन कर देते हैं, जो जहां पर हम लोग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एडी का फंक्शंस है इन्वेस्टमेंट, उन तीनों को ऐड ऑन करते हैं हम लोग, तो देखो भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट जो एक ऑटोनॉमस नेचर का है, ठीक है, जो डेटा सेट आप उसको देखना, इनकम है 0, कंजम्पशन वहां पर 30, वो तो होनी ही होनी है, इन्वेस्टमेंट 20 है। मैंने आपको पहले कहा था इनकम का लेवल कोई भी हो, मैंने 0 की बात नहीं की थी वहां पर याद रखना, जहां पर इनकम 0 होगी पर इन्वेस्टमेंट वहां पर जरूर होगी, ठीक है। तो एडी वहां पर कितनी बनेगी, 50,
वो क्योंकि हम लोग एडी के बारे में जानते हैं 30 + 20 तो क्या बनती है, वो एडी बनती है, एग्रीगेट डिमांड बनती है। एंड सेम भाई आगे भी सेम है कि भाई इनकम इंक्रीज हुई 0 to 20, 20 to 40, 60, 80, 100। आगे क्या कहता है भाई, वो जहां पर 100 पर पहुंची, जहां पर इनकम है 100, एडी भी वहां पर कितनी है, जो कंजम्पशन है उसमें 80 है, इन्वेस्टमेंट वहां पर 20 है। आप इन्वेस्टमेंट को देखना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इन्वेस्टमेंट हर बार सेम रही है, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई है हमारी जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हुई है। और एक लेवल पर जहां पर इनकम है 100 वहां पर एडी भी कितनी है, 100। तो ये पॉइंट बनता है हमारे लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और सेम इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। अब भाई इनकम का जो पॉइंट है ग्राफ है वो तो आप लोग पहले से जानते हैं, इनकम का है सॉरी जो इन्वेस्टमेंट का है वो आप लोग पहले से जानते हैं, पर जो इनकम का है वो भी हमारे लिए एएस टाइप बनेगा, 45 एंगल में बनेगा। वहां से हम लोग एडी के अप्रोच भी निकाल सकते हैं और सिर्फ कंजम्पशन के अप्रोच भी निकाल सकते हैं, उनको सिर्फ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है भाई, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होगी वहां पर हम लोग इनकम को ले आएंगे, और जो वाई एक्सिस होगी वहां पर हम लोग ले आएंगे एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को, सभी तीनों चीजों को। एडी के अप्रोच भी हम लोग यहीं पर लेकर आएंगे भाई, ठीक है। आगे वो आपके लिए कहता है इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी और इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन। एक टेबल की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि एक जीडीपी कहाँ इक्विलिब्रियम में होती है और एक इनकम के इक्विलिब्रियम वो कहाँ पर होती है। जहां पर आप लोगों ने ऊपर सीखा, जहां पर 100 हुई इनकम हमारे लिए, वहीं पर हमारे पास जो एडी की अप्रोच है वो भी 100 हुई। यही वो सेम टेबल है जो ऊपर शो की गई है बच्चे, और इसका ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार से आप लोग देखना, इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसी चीज को सिर्फ जो हमारे पास इनकम है और जो एडी है उसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपको शो किया गया है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है आपके सामने उन दोनों के डायग्राम्स को। जो आपकी एक्स एक्सिस होगी यहाँ पर, वहां पर हम लोग इनकम और जीडीपी लेंगे, जो वाई एक्सिस है वहां पर हम लोग लेंगे एएस और एडी। अब जो इनकम थी वो तो हम पहले से जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती ही होती है, ठीक है, और जो एडी है वो भी इनकम के इक्वल होगी। तो हम लोग जहां पर जब इनकम एएस के इक्वल है और एएस एडी के इक्वल है, इक्विलिब्रियम की बात करनी है, वो पॉइंट बना हमारे पास यहाँ पर 100, जो ई पॉइंट आपको शो किया गया है। तो यही हमें एक इक्विलिब्रियम लेवल शो करना होता है एक इकोनॉमी में और जीडीपी और इनकम के साथ भाई, ठीक है। उसके बाद कहता है आपके सामने अगर दो सिचुएशन अराइज हो जाए, दो सिचुएशन आपके सामने अराइज हो सकती है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, मार्केट में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, उस टाइम पर क्या होगा भाई, वहाँ पर एक हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हम लोग इक्विलिब्रियम में जाने के लिए क्या करेंगे, मार्केट में जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है, सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें, सप्लाई कम करें, प्राइजेस में कुछ चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक्स द प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट द प्रोडक्शन, कि जो स्टॉक्स उनके पास बच गए हैं सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे या फिर प्राइस में कुछ चेंज करेंगे। भाई उनको तो सारा सामान बेचना है और इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचना है, जो मेन टारगेट होगा वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो जो प्रोडक्शन है उसी में कमी करेंगे। और डिमांड का केस दूसरी सिचुएशन आपके पास, जहाँ पर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कहता है रिबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक्स एंड अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। कहता है प्रोड्यूसर डिमांड को पूरा करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है वो कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, वो और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि वहां पर तो उसको पहुंचना है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो ये दो सिचुएशन है जो आपके सामने अराइज हो सकती है, जहां पर सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, या फिर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो बच्चे, ठीक है। ये थी हमारे पास पहली अप्रोच, जहां पर हम लोगों ने सीखा एएस इक्वल टू एडी की अप्रोच। उसके अंदर हम लोगों ने एएस के बारे में भी सीखा, एडी के बारे में भी सीखा बच्चे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हमारे पास जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच, जो सेकंड अप्रोच होगी आपके लिए, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।